हेलो एवरीवन, निधि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज मेरे साथ हुआ है कुछ ऐसा जो कि आपको वीडियो के आखिरी में पता चलेगा, लेकिन वीडियो की शुरू में मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि घर के बहुत सारे काम करने हैं। गाइस थोड़ी मदद कर दो, देखो ना मैं कैसे लगी हुई हूँ घर के काम करने में। तो रात का टाइम था, मैंने बाथरूम साफ़ करके सारी बाल्टियाँ साफ़ कर दी क्योंकि गंदी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा ना मिट्टी मिट्टी जैसा आता है। तो हर हफ्ते बाद ना पूरे मतलब जो बर्तन ये होते हैं ना जैसे बाल्टियाँ वगैरह, उनमें थोड़ा चिप चिप सी ऐसी हो जाती है, तो साफ़ करना पड़ता है ब्रश से ना। सारा मैं बाल्टियाँ भी साफ़ करती हूँ। उसके बाद पानी में ना रात को ही रख लेती हूँ सुबह के लिए पानी, क्योंकि पानी वैसे ऊपर टंकी में भी चढ़ता है पानी, पर मैं टंकी का पानी नहाने में यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ वॉशरूम में यूज़ हो जाता है क्योंकि ऊपर पानी चढ़ने लग गया है, चढ़ता है पानी। लेकिन पता है क्या, ऊपर हमारी टंकी साफ़ नहीं है। और पता है हमारे घर में आपको पता ही है, मैं लेडीज़ में कैसे टंकी साफ़ करूँ ऊपर जाके छत पे, क्योंकि मेरी टंकी का ऊपर का ना ढक्कन टूटा हुआ है। तो बंदर क्या करते हैं ना, टंकी के अंदर नहाते हैं, टंकी के अंदर घुस जाते हैं, उसी में ही पोटी कर देते हैं पानी में, उसी में ही नहाते हैं। बहुत गंदगी मचा रखी है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो इसी वजह से मैं टंकी का पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं करती। सिर्फ फ्लश करते हैं हम, टॉयलेटरीज में यूज़ होता है बस। बाकी सारा पानी जो अच्छा पानी होता है ना घर के लिए, वो मैं नीचे ही भरती हूँ। नीचे ही मैं पानी नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, सारा पानी मैं नीचे ही भरती हूँ। क्यों, जब पानी की एक बार जैसे पानी की जो हमारी टंकी है ना वो कोई साफ़ कर दे, जैसे कोई है ना अच्छे से, तो साफ़ होने के बाद उसका ढक्कन मैं खरीद के ले आऊँगी टंकी का। और था मेरी टंकी का ढक्कन, पता है क्या करते हैं लोग, अब जिनके घरों की टंकियों के मतलब ढक्कन टूट जाते हैं ना, वो दूसरों की टंकियों के ढक्कन तोड़ के अपनी टंकी के लगा लेते हैं। अब मेरा ढक्कन क्या कहाँ गायब हो गया बताइए। मेरी टंकी पे ढक्कन था, मुझे अच्छे से याद है, वो नहीं है। देखो, या तो बंदरों ने किया है, बंदरों ने तोड़ दिया, जैसे होता है ढक्कन तोड़ के उसके अंदर घुस गए। अब क्या ही पता है, मैंने तो देखा नहीं है, मैं किसी पे नहीं इल्ज़ाम लगा सकती। बस इतना पता है कि मेरी टंकी के लिए मुझे एक ढक्कन लगवाना है, ताला लगवा लूँगी फिर मैं टंकी में। अभी इतनी गंदी टंकी है, क्या कर सकते हैं। अब मेरे से ये काम होता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं कल की बात बताती हूँ, कल नहीं परसों की बात। मेरी ना बिजली हिल गई। बिजली कई बार हिल जाती है, पता है क्या है, जैसे जहाँ पे जॉइंट है ना उसके साथ, जैसे मान लो सबके जॉइंट्स एक जगह पे जुड़े हुए हैं बिजली के, तो कोई जैसे मतलब हाथ हूथ लगाते थोड़ा बहुत, तो ना वो क्या होता है ना, बिजली की वायरिंग, मेरी लाइट चली गई। तो मुझे ना पता है मेरे से ही गलती हुई, मैं सच बताऊं। ये देखो जी, मैं खाना बनाऊंगी, विहान का नाश्ता तैयार करूंगी, तो मेरे से गड़बड़ी हुई कि मैं ना अपने सोसाइटी के जो इलेक्ट्रीशियन है, मुझे उसे ही बुलाना चाहिए था। दिन में ही बुला लेती, वो आ ही जाता 2-3 घंटे में, तो वो पैसे नहीं लेता, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। अगर हमारी जो बिजली है ना, हमारे बाहर से, जैसे हमारे घर के अंदर की बिजली खराब होती है तो वो ठीक नहीं करेगा, लेकिन अगर बाहर की बिजली जैसे बाहर से खराब हुई है ना वायरिंग से, तो वो ठीक करके जाएगा और कोई पैसा नहीं लेगा। तो मैं ना वहीं पर ही बता रही हूँ कि मैंने सोचा, मेरा दिमाग ही नहीं चला उस टाइम पे, ऐसा ही माइंड हो रखा है, आप समझ ही सकते हो। तो मैंने जिस इलेक्ट्रीशियन भैया को मैं हमेशा बुलाती थी ना, मैंने उन्हीं को बुला लिया। तो वो भैया मेरे से पहले लेते थे 100 रुपये बिजली ठीक करने के। तो अगर छोटा मोटा टांका लगाते थे तो वो मुझसे 50 ही लेते थे। अगर ज़्यादा काम होता था तो ज़्यादा लेते थे वो, मतलब मेरे से बहुत ही ठीक पैसे लेते थे। पर इस बार उन्होंने मुझसे 150 रुपये ले लिए और बोलते कि घर आने के 200 रुपये होते हैं हमारे। तो आज के बाद तो मैं उन भैया को कभी नहीं बुलाऊंगी। मैंने 150 रुपये दे तो दिए, बट मुझे लगा कि काम, मतलब देखो पड़ोस में ही रहते थे वो भैया, तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप बहुत दूर से कोई आया हो, है ना, एक ही गली में ही, तो एक ही गली से तो आए हैं, पिछली गली में। तो मैंने 150 रुपये उस टाइम दे तो दिए, लेकिन क्योंकि पहले उसी काम के भैया मुझसे सिर्फ 50 रुपये लेते थे, सिर्फ 50, और अगर ज़्यादा कोई काम होता था तो वो मुझसे 100 रुपये लेते थे। बट उन्होंने मेरे से 150 रुपये लिए और बोलते कि बाहर तो मैं 200 लेता हूँ, तो आपसे 150 लिए मैंने। तो मुझे इतना धोखा लगा, क्योंकि कुछ भी काम नहीं था, सिर्फ पता है क्या, जैसे हमारी जो बिजली की वायरिंग होती है ना बाहर, वो हिल गई थी। वो तो शायद मैं डंडे डुंडे से थोड़ा हिलाती ना, जैसे वायरिंग को छेड़छाड़ कर देती थोड़ी सी, तो क्या पता मैं ही कर देती ठीक। मुझे पता भी था कि यहाँ पे जैसे वो टेप सी हिल जाती है ना, जैसे मेन बिजली की, वो हिली है। तो मैंने बस इसलिए नहीं छेड़ा, क्योंकि बिजली का काम है, देखो करंट वरंट लग जाए।
बट अब से पता है क्या, अब मेरी ही कॉलोनी, मेरी गली में एक और भैया है, वो 100 रुपये लेते हैं बिजली ठीक करने के, तो मैं उनको बुलाया करूँगी। इससे पहले भी एक भैया थे वो बिजली वाले, वो मुझे 200 रुपये बोले घर आने के, चाहे बोलते चाहे घर काम एक कुछ भी ना हो, लेकिन मैं घर आने के ही 200 रुपये लूँगा, बिजली वाले इलेक्ट्रीशियन भैया। तो फिर मैंने उनको भी नहीं बुलाया, क्योंकि यार 150 रुपये एक ही मिनट में आपकी जेब से निकल जाए, सिर्फ इसीलिए कि आपके घर में कोई जेंट्स नहीं है रहने वाला। क्योंकि ये काम तो ना हस्बैंड लोग भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे वायरिंग तार हिल जाती है ना कई बार, तो तार जोड़ने का काम तो जैसे मेरे पति भी कर देते थे, सनी कर देते थे, देखो नमकीन चावल मैंने बनाए थे। या मेरे जो ससुर जी हैं वो भी इतना काम तो कर देते हैं। जेंट्स लोग पता क्या करते हैं, दस्ताने पहन के बिजली पीछे से भगानी नहीं आती, बस मेरी कमी ये है, पीछे से जैसे भगा देते हैं, उसके बाद वायरिंग को थोड़ा सा अच्छे से टेप लगा के चिपका देते हैं। तो बताओ इतने से काम किए, मेरे को लगा कि यार 1 सेकंड का काम था, सिर्फ 1 सेकंड का, और देखो 1 सेकंड में मैं कितनी मेहनत से 150 रुपये कमाती हूँ, मुझे पता है ना कितनी मेहनत लगती है 150 रुपये कमाने में, और 1 मिनट में चले जाते हैं। तो यही चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं देखती हूँ ना आजकल जैसे चीज़ें ख़राब हो जाती है। अब मेरी एक मोटर है वो ख़राब हो गई, पानी मेरी गलती थी, बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बूंद बारिश की आ रही थी, मैंने मोटर चलाई और मेरा पूरी मोटर सड़ गई, और मोटर पे 1500 रुपये का खर्चा है, बताओ मोटर ठीक करवाई। तो ऐसे इतने खर्चे हो जाते हैं ना, मेरा तो पता है बहुत बार, मैं अब जब से मैं अकेली रह रही हूँ ना, मुझे पता है कि एक ही दम से खर्चे कैसे आते हैं आपके ऊपर। अब मेरा पीछे वाले रूम का पंखा है, वो मैं 2 बार ठीक करवा चुकी हूँ, 2 बार वाइंड करवा दिया उसको, और दोनों बार खराब, 15 दिन चलेगा फिर खराब। इस बार तो मैंने कहा मैं ठीक ही नहीं करवा रही, फालतू में मेरा 500-600 रुपया जा चुका उस पंखे में अब तक, और लगवाई अलग, पंखा लगाने के भी 100 रुपये अलग से लिए जाते हैं, उतरवाने के भी लगवाने के भी। तो मैंने कहा नया ही पंखा ले आऊँगी, बट मैं ला ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टेबल फैन रखा हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। मान लो कोई मेहमान भी मेरे घर आ जाए तो पीछे वाले कमरे में मैं टेबल फैन चला सकती हूँ। तो टेबल, मम्मी भी आते थे ना मेरे घर तो मैं टेबल फैन लगा देती थी, क्योंकि मम्मी एसी के नीचे सोना पसंद नहीं करते, तो टेबल फैन लगाते ही अच्छी हवा आती थी, तो उस कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेबल फैन इसीलिए ख़रीद रखा है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है बाहर सोने का, वैसे मैं तो, मेरा मन तो बहुत करता है कि मेरे घर के सामने जो वो बना नहीं, वो आंगन सा, वहाँ मैं भी सोऊं, क्योंकि कई लोग सोते हैं घर के बाहर सोते हैं जब मौसम अच्छा हो रहा होता है। तो मेरा भी मन करता है, मेरे पास भी खाट है, कि मैं भी खाट डाल के आराम से चादर ओढ़ के अपना फराटा लगा दूँ बाहर, और बाहर अच्छे से मैं ठंडी ठंडी हवा में इंजॉय करूँ, है ना। सोचती तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं सोती, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, और पता नहीं ना माहौल का कि कैसा क्या हो। अगर कोई साथ हो तो बंदा सोचे भी, बट एक दिन सो के ज़रूर देखूंगी, मैं भी देखूंगी। घर के बाहर लोग सारे सोते हैं, यहाँ पे खाट डाल के सोते हैं। जिस दिन मौसम अच्छा हो रहा होता है ना, तो सबके सब क्या करते हैं ना, मेरी गली में जो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ना बाहर का ट्रैफिक तो आता नहीं है, तो सबके सब अपनी अपनी खाट बाहर डाल लेते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ देख के ना मतलब अच्छा लगता है, मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी ऐसे करूँगी कभी। तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये देखो जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा बेड पे ना जो बेड शीट्स वगैरह थी, इनको तय कर लेती हूँ कि सुबह उठते ही मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद आप लोग बोलते हो तो कभी कभी मैं सूट भी पहन लेती हूँ। वैसे मैं पजामा टी शर्ट ही पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि गर्मी का समय, बीच में तो कई दिन ना पता है मुझे ठंड लग रही थी, ऐसा मौसम हो गया था, कल थोड़ी थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी। तो यहाँ पे चलो मैं सारे के सारे बर्तन धो देती हूँ। सुबह उठते ही मेरी दिन की शुरुआत ना कभी कभी बर्तनों से होती है, क्योंकि कुछ बर्तन तो रात को छूट ही जाते हैं, तो बर्तन मैं धोती हूँ, बर्तन। और पता है मैं कह रही हूँ कि पानी भी मैं अब ना इतना ही नीचे भरती हूँ जितना ज़रूरत का हो मैं पानी। ये देखो जी, उसके बाद मैं पानी पी रही हूँ, हाँ मैं पानी पी रही हूँ, ये देखो जी, नहीं पानी नहीं पी रही हूँ, मैं पानी ले रही हूँ। ये पानी की भी 500 रुपये देने हैं। देखो जी, मैं बताऊँ ना, मैं आपको अपने खर्चे गिनवाऊंगी ना, तब आप कहोगे कि निधि हाँ आपका अच्छा खासा खर्चा लग जाता है महीने का, क्योंकि पानी अच्छी क्वालिटी का हमारे यहाँ आता नहीं है। तो 500 रुपये की हर सब नहीं बांध रखी है यहाँ पे, अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है, अगर अच्छी क्वालिटी का पानी यहाँ पे आता तो हमें पानी की बोतल नहीं बांधनी पड़ती। पर बीमार हो जाते हैं बार बार, फिर बीमारी पे पैसा लगता है। मुझे बार बार टाइफाइड हो जाता था यहाँ का पानी पीने से, तो मैंने फिर बोतल बंधवा ली। तो मैं बता रही हूँ कि पानी के लिए तो देखो जी, बोतल आती है 500 रुपये, वो लेके जाता है, 1000 रुपये मेरा मेंटेनेंस जाता है, 1500 रुपये, ठीक है।
2,500 बच्चे की फ़ीस है, बट स्कूल वालों ने 2,000 कर रखी है, क्योंकि इसके पापा नहीं है ना, तो 500 रुपये कम कर रखे हैं। तो 2,000 वो, और 2,000, और ये देख लो 700 रुपये विहान की ट्यूशन के जाते हैं, 700 रुपये विहान की वैन का खर्चा है। इसके अलावा हर महीने बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब भी आता है, आप जानते ही हो। और इसके अलावा देखो, आपको पता है मेरे बच्चे की दवाई चल रही है, तो हर महीने 1,000-1,500 का वहाँ भी खर्चा होता है। 1,000 रुपये का तो होता ही लगा लो। तो 1,000-1,200-1,200 लगा लो महीने का, तो 1,200 रुपये वो भी जाता है, दवाई वगैरह का खर्चा होता है। इसके अलावा घर का देखो राशन भी होता है, और बच्चे की जैसे अभी दवाई चल रही है, तो उसका देखो खान पान भी अच्छा रखना ज़रूरी है, तो उसको मैं जूस वूस बंधवाया है मैंने। तो आप लोग भी देख सकते हो, बाजार में एक छोटे गिलास भी 50 रुपये का मिलता है, तो वहाँ भी मेरे 1,500 से 2,000 रुपये वहाँ भी जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ, मेरा बचता कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बचता है। मैं जो भी कमाती हूँ ना, मेरा सारा घर पे लग जाता है। बस ये है कि मैं तो हैंड टू माउथ हूँ, मतलब जो कमाती हूँ वो खर्च कर लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, बस सेविंग तो बिल्कुल ना के बराबर होती है हमारी। बस ये है कि हमारा घर खर्च चल रहा है, मैं इतने में ही खुश हूँ। मैं तो कहती हूँ भगवान जी ठीक है चलो, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा दो, बस मेरा घर का खर्च निकलता रहे, इतना भी मेरा आता रहे ना, उसी में भी मेरा ठीक है। तो देखो खर्चे दिखते नहीं है, लेकिन बहुत है। वाईफाई का खर्चा होता है, क्योंकि मैं बिजली में वीडियोस डालती हूँ, तो हर महीने मेरा 700-800 रुपये का तो वाईफाई का बिल भी आता है। और भी बहुत खर्चे होते हैं, मैं आपको मतलब अभी याद नहीं आ रहा। अब देखो ना, आपको चूल्हा गैस का बिल आता है ना, सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, क्या नहीं होता खर्चा, आप ये बताइए, सब खर्चे होते हैं। सर्फ ख़त्म हो जाए, साबुन शैम्पू सब कुछ लाना पड़ता है घर में, सब कुछ, क्या ज़रूरत नहीं होती। बच्चे के कपड़े भी मुझे हर गर्मियों में, हर सर्दियों में ख़रीदने होते हैं। अपने लिए भी देखो, मुझे, मैं मोटी हो गई थी, तो मुझे नए कपड़े ख़रीदने पड़े, क्योंकि वज़न बढ़ जाता है। तो फिर देखो, पहले वाले कपड़े आते नहीं हैं जो, मतलब, तो वो भी रख दिए, तो नए कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। मैं तो बार बार मोटी हो जाती हूँ, तो मुझे बार बार कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। तो इस तरीके से देखो खर्चा बहुत होता है। और जब घर खुद चलाना होता है ना लेडीज़ को, तो उसको पता चलता है, घर में 1,000 रुपये तो पता भी नहीं चलते, ऐसे निकल जाते हैं घर के सामान खरीदने में। 1,000-1,500 तो 1 मिनट में निकल जाते हैं। बस वही है कि भगवान मेरे को इतनी दे कि काश मैं थोड़ी सी, मेरी आमदनी बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, इतनी बढ़े कि मेरा घर खर्च भी चले, साथ में मेरा 1,000-2,000 हर महीने जुड़े। बस मैं इतनी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। देखो मैं जिम भी जाती हूँ, जिम का भी मेरा खर्चा है हर महीने का 1,200-1,400 रुपये, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ। तो देखो मेरा जिम भी मेरा जाना ज़रूरी है, वरना मेरा वज़न कम नहीं हो पाएगा। घर पे मेरे से नहीं हो पाता वज़न कम। यहाँ पे आती हूँ, सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उनको देख देख के मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो विहान को ट्यूशन छोड़ के आके मैं चली जाती हूँ जिम। उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद विहान को मैं ले आई थी जूस पिलाने के लिए। मैंने विहान का मौसम्मी का जूस पिलाना शुरू किया है। घर पे बनाऊँ तो सस्ता पड़ता है मौसम्मी का जूस, लेकिन विहान पीता नहीं, वरना मैं तो इकट्ठी मौसम्मी का कट्टा ले आऊँ और घर पे निकाल लूँ, तो 1-2 गिलास 1 गिलास में निकल जाए, है ना। बट क्या करें, बच्चा है, अब उसको यहाँ पीना अच्छा लगता है, बाहर आके घूमते फिरते, तो ठीक है भाई, इसके लिए अच्छा है, क्योंकि दवाइयाँ इतनी खा रहा है ना, तो इसका जूस मैं बंद नहीं करूँगी अब। जब तक इसकी दवाइयाँ चल रही है ना, इसको मैं कोई ना कोई जूस मैं रोज़ पिलाऊंगी। कभी मौसम्मी का, कभी पाइनएप्पल का, है ना। जब मौसम्मी इसके जूस से बोर हो जाएगा, तो फिर मैं इसको पाइनएप्पल का पिला दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सोल्व हो गई है। वो है डेली छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे दुकान पे जाना पड़ रहा था, मार्केट जाना पड़ रहा था। आप लोग तो जानते ही हो, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी। फल फ्रूट की सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि हमारे घर से ना मंडी कम से कम कई किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो वहां तक डेली जाना आना, बता परेशान हो जाते थे। सब्जियां लानी, आलू खत्म हो गए, ये हो गए। बट आज मैं इतनी खुश हुई ना, मैं वैसे ही, मेरे पास ना बार बार ऑप्शन आ रहा था ब्लिंकिट का, तो मैंने सोचा चल एक बार देखते हैं मेरी लोकेशन पे ब्लिंकिट डिलीवर करता है नहीं, और ब्लिंकिट मेरे भी लोकेशन पे डिलीवर करता है। मैंने आज सामान मंगवा लिया फिर, और मैं इतनी खुश हूँ, मुझे दुकान पे नहीं जाना पड़ा, और आराम से घर पे बैठी थी, अपना ब्रेकफास्ट किया मज़े से, और तब तक आ भी गया। देखो, एक तो आटा खत्म हो रखा था, बिल्कुल ही 1 किलो आटा रखा था, तो ये देखो 5 किलो की तो मैंने आटे की थैली मंगवा ली ब्लिंकिट से। ये देखो इसमें ऐसे आया है, ये देखो ये ऐसे डिलीवर हुआ है, देखो सही है ना पैकेट ये ब्लिंकिट का। इसके अलावा ये मैंने मंगवाया, मैं एक्सपायरी डेट सबकी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दुकान से खरीदती हूँ तो भाई एक्सपायरी देख के ही खरीदती हूँ। तो अब ये नहीं पता ना इनका सामान का, ब्लिंकिट वगैरह का, कि एक्सपायरी डेट ना हो रखी हो ना, कहीं कुछ ऐसा ना हो, लिखी नहीं रखी। हाँ
5/10/2025 को एक्सपायर होगा। अरे तो बहुत लंबा है, तो बिल्कुल ही नया है। इतनी नई तो दुकान पे भी नहीं मिलती गाइस एक्सपायरी डेट, क्योंकि एक्सपायरी डेट मैं दुकान से खरीदती हूँ तो 1.5-2 महीने की मिलती है मुझे। यहाँ पर तो ये पैकिंग इसकी अभी की है, इसी महीने की। सही है, सही है, आटा भी सही है इनकी। एक इसके अलावा मैंने स्वीट कॉर्न्स का पैकेट मंगवाया था, ये मैंने विहान के लिए मंगवाया है, क्योंकि मैं इसकी भी सही है एक्सपायरी डेट, क्योंकि ये विहान खुश होके खाता है। तो मैं इनको उबाल देती हूँ 15 मिनट गर्म पानी में, फिर विहान खाता है ऐसे ही। इसके अलावा मैंने, और यार केले भी सही आए हैं, देखो दबे हुए भी नहीं है, सही है। पर थोड़े महंगे जरूर आते हैं यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियां, बट ठीक है। मैं झंझट से अगर मान लो 10 रुपये फालतू 15 रुपये फालतू भी चीज जा रही है, तब भी यार कई बार मन नहीं होता ना जाने का दुकान तक। तो ये देखो 4 ही केले मंगवाए आज के, मैंने कहा विहान को खिला दूंगी। केले भी ठीक है, दबे हुए नहीं है, सही है, खाने लायक है और चीज अच्छी है। लेकिन एक पैकेट मैंने दूध का, मुझे दुकान पे जाना था, दूध खत्म हो रखा था, मतलब था लेकिन वो पुराना हो गया, 3 दिन पुराना। तो ये देखो दूध का भी एक पैकेट मंगवा लिया मैंने। इसके अलावा मैंने ये देखो घी मंगवाया, घी बिल्कुल ही खत्म होने को है, थोड़ा सा ही रह रहा है, 4-5-6 दिन चल जाएगा बस, इतना ही। तो मैंने अमूल घी का एक डब्बा मंगवा लिया। एक्सपायरी डेट तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है भाई, इनकी एक्सपायरी डेट सबकी ना फ्रेश ही होती है। तो ये देखो ये अमूल का मैंने घी मंगवाया। इसके अलावा मेरे घर में ना कई दिनों से ना सर्फ खत्म हो रखा था, तो मैं विम बार की जो टिक्की होती है ना, रिन होती है, उसी से मैं कपड़े धो रही थी। तो मैं पानी में भिगोती हूँ वैसे सर्फ में। तो ये देखो मैंने एक पैकेट सर्फ एक्सेल भी मंगवा लिया। इसके अलावा मैंने ये देखो पपीता मंगवाया है, लेकिन ये आज नहीं खा सकते, कल तक पकेगा, ये भी कच्चा है, बट ठीक है, खराब नहीं है ना, ये ओवर राइप नहीं है, ये राइप ही नहीं है अभी तो फिलहाल। इसको 1-2 दिन लगेंगे पकने में, इसको मैं रख दूंगी, इसको मैं परसों काटूंगी, तब तक ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बस यही सामान था जो मैंने यहाँ से देख लो जी ब्लिंकिट से मंगवाया, और मैं बहुत खुश हूँ। टोटल आया मेरा ये सामान करीबन कितने का आया यार, मैं रेट भूल जाती हूँ। ये शायद आया है 1186 रुपये का, हाँ ऐसे ही है, 1186 ऐसे कुछ आया है। तो चीज़ पे देखो डिस्काउंट तो इतना नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ठीक है भाई। दुकान पे भी कौन सा मैं डिस्काउंट पे खरीदती हूँ, बट मेरे लिए सही है, क्योंकि मेरे को चाहिए था, मेरे को तुरंत चाहिए था। और 10 मिनट में तो नहीं आया, मैं बताऊँ 20 से 25 मिनट लगते हैं आने में, पर फिर भी मैं तो खुश हूँ। चलो मेरा घर का सामान आ गया। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या होती है, मैं परेशान इसी चीज़ से होती हूँ, क्योंकि मैं एक तो सिंगल मदर हूँ। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो धक्के खाने से होती है, क्योंकि मुझे ना छोटी छोटी बातों पर ना मेरे को बाहर गर्मी में घूमना पड़ता है। इसीलिए मैंने विहान की स्कूल की वैन भी लगवा दी, कि लाना छोड़ना ले जाने का काम हो जाएगा। महीने के 700 रुपये जाते हैं वैन के, लेकिन वैसे तो जाता ही कितने दिन है, देखो स्कूल छुट्टियां बहुत मारता है, लेकिन फिर भी मैंने विहान की वैन लगवा दी। इसी तरीके से मैंने जैसे विहान का, जैसे मैं 1-2 चक्कर तो जैसे ट्यूशन के लगते हैं मेरे, ट्यूशन छोड़ना ट्यूशन लेके आना, एक जैसे बाजार का ये थोड़ा यहाँ तक का तो लगता है, जैसे जूस वाले की दुकान तक जाती हूँ। तो बट ठीक है, फिर भी मेरा टाइम बच गया, मुझे बहुत खुशी हुई है, अच्छा लगा।